हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नारेंद्र को 3.0 पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। पहले तो आज दीपावली है फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रकाश पर्व दीपावली को मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से या मेरे यूट्यूब परिवार की तरफ से, यूट्यूब चैनल की तरफ से, नारेंद्र को 3.0 की तरफ से आप सभी को इस प्रकाश के पावन पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे फ्रेंड्स, और आप लोग आगे बढ़ते रहें, जो चाहें वो आपको अचीव हो फ्यूचर में। और फ्रेंड्स, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं या फिर आप भी अगर पटाखे दगा रहे हैं दीपावली में, तो थोड़ा सावधानी बरतें फ्रेंड्स। नहीं तो देखते हैं ऐसे कहीं कहीं घटनाएं हो जाती हैं जो कि फ्यूचर में बहुत पछताना पड़ जाता है। किसी का हाथ जल जाता है, कहीं किसी के आँख में चला जाता है कुछ पटाखे दगाते समय, तो किसी की आँख भी ख़राब हो सकती है, किसी का हाथ भी चला जाता है। तो ऐसी सावधानियाँ आप लोग रखें जिससे इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो, और दीपावली को सुरक्षित और एहतियात और संयमित तरीके से मनाएं और अपने परिवार के साथ मनाएं और मिल बांट कर खुशियाँ बांटें फ्रेंड्स। तो मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था। हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार पर आ गए थे। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन हम लोग पढ़ने वाले थे। स्वर का विभाजन हम देख रहे थे। स्वर का विभाजन मैं आप दो आधार पर करा चुका था। एक तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसमें हम लोग देखे थे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और दूसरा था ओष्ठ की स्थिति या आकृति के आधार पर, तो वृत्त और अनवृत्त स्वर। तो ये दो कंप्लीट हो चुका था फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिह्वा की क्रियाशीलता या प्रयोग के आधार पर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। जिह्वा की क्रियाशीलता या जो जिह्वा की क्रियाशीलता या उपयोगिता के आधार पर जो स्वर का विभाजन किया गया है वह फ्रेंड्स, इस आधार पर स्वर का तीन प्रकार से विभाजन किया गया है। इस आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, पहले नाम देख लेते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। जो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यह जो स्वर का विभाजन है किस आधार पर? जीभ की क्रियाशीलता या उपयोगिता के आधार पर। इस आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तीन आधार पर। नाम आपको रखना है अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और जैसे कि फ्रेंड पता है, स्वर हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या 11 है। तो जो टोटल 11 स्वर हैं, उन्हीं 11 स्वर का विभाजन इसमें हो जाएगा। तो हम आइए देख लेते हैं अग्र स्वर में कौन सा आ जाएगा, मध्य स्वर में कौन सा आ जाएगा, पश्च स्वर में कौन सा। शुरुआत हम लोग मध्य स्वर से करेंगे। मध्य स्वर में आ जाएगा अ बड़ा आ जाएगा, ई उ री, ए ऐ। यहाँ पे ओ आओ। देख लेते हैं। 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10 हो गया। 1 11 स्वर। तो टोटल स्वर का जो विभाजन हो गया फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे अग्र स्वर की संख्या कितनी है, 5, मध्य स्वर 1, पश्च स्वर 5, तो आप टोटल स्वर देखेंगे
टोटल 11 स्वर का विभाजन हम लोग अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर में कर लिए। तो ये रहा। अब इसमें आपको याद रखना है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर में तो एक ही स्वर आता है। पश्च स्वर में कोई एक दे देगा इन सब में से उठा के, और बाकी ऑप्शन अंदर डाल देगा, पूछ लेगा पश्च स्वर कौन सा है, तो पश्च स्वर जो इन्हीं पांचों में से आएगा ऑप्शन में होगा, वही कोई एक पश्च स्वर का एग्जाम्पल होगा। अब इसको फ्रेंड्स याद हमें कैसे करना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लू ढूंढ लेते हैं। इसमें क्लू है, उसी क्लू को हम लोग, या संकेत है, उस संकेत को हम लोग देख लेते हैं ताकि परीक्षा में आए तो करेक्ट कर लें। जैसे मध्य स्वर हमें आसानी से याद हो जाएगा, इसमें आ है और शुरुआत स्वर का शुरुआत भी आ से होता है, तो मध्य स्वर आ है, इसको हमें आसानी से याद है। पश्च स्वर में ई री ए ऐ, ठीक है। अब इसमें पश्च स्वर में, इसी पश्च स्वर में क्लू है। इस क्लू को क्या है, इस क्लू में संकेत के रूप में आप देख सकते हैं, अंक 3 को देखें। जब आप पश्च स्वर पर आएंगे तो यहाँ पे जितने भी स्वर हैं, चाहे आप बड़ा आ ले लीजिए, छोटा ऊ ले लीजिए, बड़ा ऊ ले लीजिए, ओ ले लीजिए या औ ले लीजिए, सब में आपको जो 3 अंक की आकृति होती है ऐसे, यह सभी स्वरों में मौजूद है। तो पश्च स्वर को जब हम देखें ध्यान से, तो परीक्षा में अगर आए पूछे पश्च स्वर की संख्या पूछे तो 5, अग्र स्वर की संख्या 5, इसकी संख्या मध्य स्वर की 1। जब हम पश्च स्वर को देखें तो इसमें जो 3 है, इस 3 संख्या को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग आसानी से पकड़ ले जाएंगे, क्योंकि जो पश्च स्वर में है वह सभी में 3 अंक मौजूद है। यह जो अंक 3 है यह मौजूद है, तो इसी से हम पकड़ लेंगे। और मध्य स्वर में भी मौजूद है, लेकिन इसमें एक ही स्वर है, और जो अग्र स्वर है इसमें कोई भी 3 नहीं है, तो इसी से आपको याद रख लेना है। और अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो जो पद मध्य स्वर से शुरुआत करिए, जो कि जो मध्य में है उसी से शुरुआत करेंगे, आ हो जाएगा, फिर उसके नीचे चले आइए, आ हो गया, फिर पेयर में आप लिखना शुरू कर दिए, इसमें लिख चुके, फिर ई लिख दीजिए, फिर इसमें चले आइए, उ हो गया, फिर एक यहाँ री लिख दीजिए, फिर इसी से पेयर बना दीजिए, ए ऐ ओ औ। ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इसको आप कनेक्ट कर लेंगे आसानी से, तो आप करेक्ट कर ले जाएंगे। फिलहाल जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पकड़ लेंगे। तो इस आधार पर स्वर का विभाजन हो गया फ्रेंड्स। इसको मिटा के जो आगे स्वर का विभाजन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब कौन सा बचा है हमारा, तालु के आधार पर या मुख विवर के आधार पर। तालु के आधार पर या मुख विवर के आधार पर जो स्वर का विभाजन है वह 4 प्रकार से किया गया है। इस आधार पर स्वर का विभाजन इस आधार पर स्वर का विभाजन नाम देख लेते हैं। पहला विवृत स्वर, दूसरा तीसरा समृद्ध स्वर, चौथा फ्रेंड्स हो जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर।
एक मिनट फ्रेंड्स, लाइट आ गई, बंद कर दें, नहीं तो आपको थोड़ा सा सुनाई कम सही देगा। तो विभाजन कौन सा हो गया? ये जो तालु के आधार पर है या मुख विवर के आधार पर है, ये जो स्वर का विभाजन है 4 प्रकार से किया गया है। नाम आपको याद रखना है। यहाँ से भी इसके विभाजन से भी क्वेश्चन बन जाता है। चारों ऑप्शन 3 इसमें से कोई डाल देगा और पूछ लेगा कि मुख विवर के आधार पर कौन सा स्वर का विभाजन नहीं है। तो यह 4 के अलावा जो नहीं होगा ऑप्शन में वही नहीं है। बाकी यह चारों अगर हैं तो वह तालु के आधार पर स्वर का विभाजन है। अब जैसा कि फिर वही आ जाता है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, तो इसमें 11 का विभाजन देख लेते हैं। कौन सा विवृत स्वर आ जाएगा, कौन सा अर्ध विवृत स्वर आ जाएगा, कौन सा समृत स्वर आ जाएगा, कौन सा अर्ध समृत स्वर आ जाएगा। आ हो जाएगा इसमें, आ, ए, आओ। विवृत स्वर में आ जाएगा। इसमें अर्ध विवृत स्वर में छोटा ए आ जाएगा, ए आ जाएगा और औ आ जाएगा। इसमें ई, उ, इसमें छोटा ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री। इसमें ए और ओ। तो यह फ्रेंड्स विभाजन हो गया। 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 10 हो गया, 1 11 हो गया। विवृत स्वर की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो 1 है। अर्ध विवृत स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। समृत स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। अर्ध समृत स्वर की संख्या कितनी है? 2। 5 3 8 2 10 1। टोटल आप देखेंगे तो कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अब इस विवृत को सर को समझ लीजिए। यह चूंकि मुख विवर के आधार पर है, विवर का आधार होता है खुलना, मुख के खुलने के आधार पर है। तो जिस स्वर को बोलने के लिए हमें अपने मुख को अधिक खोलना पड़ता है उसको विवृत स्वर कह सकते हैं। उससे कम जो खोलना पड़ता है, जिसका आधा खोलना, जिसमें मुख का विवर आधा खुलता है, उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। तो इसमें कितने आ गए? 3 आ, ए, औ। और समृत स्वर में ई, जिसमें गला संकरा रहता है, मुख का विवर कम खुलता है। विवृत से कम खुलता है तो अर्ध विवृत है। समृत स्वर में 5 हैं, ई, उ, री। और जिसमें समृत स्वर से कम खुलता है वह अर्ध समृत स्वर कहलाता है। तो इसमें 2 हो गए। अब इसको आपको याद कैसे करना है? इसमें आपको विवृत स्वर पकड़ लेना है। विवृत स्वर आ सबसे अधिक मुंह खुलता है, तो कौन सा हो गया? आ हो गया। अर्ध विवृत स्वर हो गया। अब विवृत स्वर से कम किसमें खुलेगा? तो छोटा आ हो जाएगा। छोटा आ इसमें आ गया अर्ध विवृत स्वर में। फिर आपको समृत स्वर देख लीजिए। समृत स्वर में ई, उ, री। समृत स्वर आप आसानी से लर्न कर लीजिए, चूंकि क्रम ही है। ई, उ, री। 5 हो गए, 5 समृत स्वर हो गए। समृत स्वर से अधिक मुंह खुल रहा होगा वह अर्ध विवृत स्वर होगा। तो आप इसमें आ देख चुके हैं। अब जब अर्ध समृत स्वर ए, ओ हो गया तो ए से अधिक कौन खुलेगा? अर्ध समृत से। समृत स्वर से जो अधिक खुलेगा वह अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। तो समृत स्वर ए है तो ए अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। यह समृत स्वर है, विवृत स्वर है। समृत स्वर से अधिक मुख खुलेगा विवृत स्वर में, चाहे वह विवृत स्वर हो चाहे अर्ध समृत स्वर हो। तो जब ए अर्ध समृत स्वर हो गया तो ए अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। ओ अर्ध समृत स्वर हो गया तो औ अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। ऐसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आप भी कोई ना कोई क्लू निकाल के आसानी से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से परीक्षा देखेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके आधार पर स्वर का विभाजन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, चूँकि कंपटीशन देख रहे हैं आप दिन पर दिन अच्छे लेवल का होता जा रहा है। अब एक आधार पर यही फ्रेंड्स और बचता है, जाति के आधार पर हम लोग देख लेते हैं।
जो जाति के आधार पर स्वर का विभाजन किया गया है फ्रेंड्स, वह दो, उसके भेद दो हैं। इस आधार पर स्वर के दो भेद हैं। कौन? सजातीय स्वर और फिर इसमें हम वही विभाजन देखेंगे। तो जो जाति के आधार पर स्वर का विभाजन है वह दो प्रकार से है, नाम सजातीय विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में देख लेते हैं आते कौन कौन से हैं। आ, ई, ओ। अब इसमें ए, ऐ, ओ, औ। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। थोड़ा सा सजातीय स्वर और विजातीय स्वर समझ लीजिए तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसमें जो स्वर आ रहे हैं ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। सजातीय स्वर फ्रेंड्स ऐसे स्वर जिनका निर्माण समान स्वर के मिलने से हुआ है। समान स्वर के मिलने से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। और विजातीय स्वर जिन स्वरों का निर्माण या जो स्वर असमान स्वर से मिलके बने हैं, बने तो सभी स्वर से ही मिलके बने हैं, लेकिन अगर उसमें दो असमान स्वरों से मिलकर स्वर बना है तो वह विजातीय स्वर हो जाएगा। और आ देख लीजिए तो आ ही से मिलके बनता है। और बड़ा आ देख लीजिए तो चाहे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, उसी प्रकार ई से, उसी प्रकार बड़ी ई से ऊ। तो इसमें सभी समान स्वर हैं। समान स्वर समान स्वर से बना है, असमान स्वर से बना है। समान स्वर से बना है, यह कौन सा है? यह असमान स्वर से बना है। अब इसकी संख्या 2, 2, 4, 2, 6। इसकी संख्या 6 है, इसकी संख्या 4 है। सजातीय स्वर कितने हैं? 4 हैं। विजातीय स्वर कितने? सजातीय स्वर 6 हैं, विजातीय स्वर 4 हैं। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो स्वर तो 11 हैं लेकिन आपने इसमें 10 ही बताया। तो जो री है फ्रेंड्स उसको सजातीय स्वर और विजातीय स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसलिए हम जो सजातीय स्वर हैं और जो विजातीय स्वर हैं टोटल मिला के 10 ही बता रहे हैं और 10 ही हैं। इसमें सजातीय स्वर की संख्या पूछेगा तो आपको 6 टिक करने हैं और विजातीय स्वर पूछेगा तो आपको 4 टिक करने हैं। अगर ऑप्शन में दे रहा है कि कौन सा इसमें विजातीय स्वर नहीं है तो ए डाल देगा, ओ डाल देगा, औ ना डाल के आ डाल देगा, या इसमें से कोई एक डाल देगा तो वही विजातीय स्वर नहीं होगा, वही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके जो हमारा स्वर है यह स्वर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको मिटा के जो देखने वाले हैं फ्रेंड्स वो हम व्यंजन देखने वाले हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स व्यंजन वर्ण विचार पहला पढ़ रहे थे। व्याकरण के अंग कितने थे? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हमें इन्हीं तीनों विचार को पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में वर्ण में आप स्वर और व्यंजन का अध्ययन करेंगे तो स्वर का हो गया, व्यंजन पढ़ लेंगे तो हमारा जो वर्ण विचार है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे शब्द विचार पर। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं व्यंजन की।
तो फ्रेंड्स 20-22 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था फ्रेंड्स कि वीडियो 30 मिनट का ही शूट करते हैं। 30 मिनट से बहुत अधिक का वीडियो हो जाता है तो फिर आप लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं वीडियो देखने में। तो मुझे लगा कि फ्रेंड्स छोटा छोटा वीडियो डालना चाहिए। कोई बात नहीं, जैसे आप लोग उचित समझेंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो हम वीडियो की लेंथ बढ़ा भी देंगे। तो अभी मुझे 30 मिनट ही ठीक लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यही कंटिन्यू करते हैं इसी टाइम को। तो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा ही बताएंगे तो टाइम हो जाएगा। एक बार व्यंजन शुरू करें तो पूरा व्यंजन को अच्छे से समझा दें, कम से कम इतना टाइम मिले तो मैं अच्छे से समझा दूँगा। इसमें फ्रेंड्स आपको समझा नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा कंटेंट अधूरा रह जाएगा। कंटेंट तो दे दूँगा, फिर वही है कि थोड़ा सा फिर इसमें कम पढ़ाएंगे, फिर आपको जो जोड़ के पढ़ना पड़ेगा वह शुरुआत होने का मतलब है कि नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, अगले वीडियो में व्यंजन को शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, मटेरियल पसंद आया हो, समझाना का तरीका पसंद आया हो, और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट या समझाने का तरीका कुछ भी पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट फ्रेंड्स ज़रूर करें। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे विजिट करें तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा मैं कोई बहुत हार्ड सब्जेक्ट तो शुरू नहीं किया हूँ फ्रेंड्स कि इससे आप बिल्कुल परिचित नहीं होंगे। या ऐसा एक हिंदी सब्जेक्ट है, हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हमें हिंदी ज़रूर पता होती है, तो यह जानकारी आपको पहले से होगी। बट अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक तो आपको लगेगा कि नहीं, यह इस यूट्यूब चैनल पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, या जो कंटेंट है यह परीक्षा उपयोगी है, या परीक्षा ओरिएंटेड है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या इस चैनल पर अच्छा कराया जा रहा है। या आप जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग ख़राब पढ़ा रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप कंटेंट के माने में तुलना करेंगे तो आप बेटर पाएंगे। खुद निष्कर्ष आप जब निकालेंगे तो लगेगा आपको नहीं, किसी यूट्यूब चैनल पर अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यही आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें उस कंटेंट को, उस वीडियो को। तो फ्रेंड्स ऐसे ही व्यंजन टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखें। दीपावली की पुनः एक बार फिर से आप सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।